संस्कृत में कुछ श्लोक होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, कुछ आता है आपको? हाँ या ना? ना। पहले ही पूछा कि 6 आते ही वो पूछ रहा हूँ 6 क्लास में 6वीं में, फिर भी आपको 6 का मतलब नहीं पता कि 6 का मतलब जो है वो 6 होता है। नहीं, विषय आपकी कौन कौन सी लगती है बताइए थोड़ी। विज्ञान, सहायक वचन, गणित, अंग्रेजी। जी जैसा हम लोग तो कोशिश में लगे हैं कि इनको और आगे ले जाएं। सर आप तो 6 साल से कोशिश में लगे हैं, बताइए 6वीं पढ़ रहे हैं सर, कैसी कोशिश है कि 6 नहीं बन रहा है? भविष्य अंधकार में जा रहा है। क्यों सर? अब तो कोशिश में लगे हैं सर। अब कौन सी कोशिश में है वो बता दीजिए। अंधकार जाने के लिए कोशिश में है? हाँ, अंधकार से उजाले की ओर ले जाने। कहाँ है? आप कहते तो हैं कि भाई हमने प्रयास किया, 6 सालों के प्रयास से 6 नहीं बन रहा बच्चों से। अब हम बताइए, हम सर में से मतलब चुल्लू भर पानी मुझे डूब जाना चाहिए कि मैं भारत का नागरिक, भारत के ये बच्चे, भारत का ये भविष्य क्यों दिखा रहा हूँ मैं? ये बिटिया एक मजदूर की बिटिया है, पिताजी घर पे रहते हैं, माँ जाके गड्ढे खोद के और पौधे लगाती है, जीवन मतलब कहीं ना कहीं ये पौधों को जीवन दे रही, लेकिन इनका जीवन कहाँ है? शर्म आ रही है इस शिक्षा पद्धति पर और इस शिक्षा की व्यवस्था पर कि एक मजदूर की बेटी यहाँ पढ़ने आ रही है और इसे कुछ नहीं आता। तो सर ये बताइए कि आपका भी समाज यही है, और मैं तो सर शिक्षक के लिए कोई समाज नहीं होता है ना सर। तो क्या आपको लगता है कि इनको बढ़ने की आवश्यकता है? सर आप मेहनत करेंगे सर, कब तक करेंगे और क्या मिलेगा सर बताइए? मैं देख रहा हूँ, मुझे रोना आ रहा है इस व्यवस्था पर कि यहाँ पर जो है, तो बताइए एक मजदूर की बेटी आई है पढ़ने के लिए और उसे सर शिक्षा नहीं मिली। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। इस टाइम पर मैं जो है बाहरी एक विद्यालय में, जो सिहोलिया का क्रमांक 1 विद्यालय है, इस टाइम पर मैं पहुंच चुका हूं यहाँ, और आएंगे अब जो है बच्चों से मिलने का प्रयास करेंगे कि बच्चों की स्थिति क्या है, ये जानते हैं। हमारे साथ हेडमास्टर सर हैं यहाँ की, और रामराज कोल जी हैं यहाँ के जो HM हैं, और उनके साथ साथ मैं विद्यालय के अंदर ये प्रवेश कर रहा हूँ। और अब जो है हम बच्चों से मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जो है तो शिक्षक पढ़ा रहे हैं जो बच्चों को, और ये जो है क्लास जो है डेट वगैरह टाइम वगैरह यहाँ पर छोड़ा गया है, और बच्चों का जो लाइफ इस टाइम पर कैसा चल रहा है, कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है, वो भी जानने का प्रयास करते हैं यहाँ। सर आ सकता हूँ सर अंदर? जी सर, इस टाइम पर बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? सुरभ है, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा सर। नाम सर आपका? रामकृपाल सिंह। अच्छा सर, कैसे चल रही है सर बच्चों की पढ़ाई चल रही है सर। भी कि मैं दूसरे विद्यालय व्यवस्था के रूप में था, वहाँ से भी मैंने पदांकित शाला में आया हूँ। इनकी व्यवस्था को मैनेज कर रहा हूँ। पुरानी स्थिति है उसको मैं नए लेवल से अपने तरीके से। कब से पदस्थ है सर आप यहाँ पे? अभी पदस्थ तो मैं 2015 से आया था, लेकिन व्यवस्था के रूप में 3 वर्ष ही कोरोना काल में मैं दूसरे विद्यालय व्यवस्था के रूप में था जी। अभी 16 नवंबर को मैं यहाँ फिर से पूर्व। तो यहाँ की पढ़ाई सर बच्चों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, कैसे चल रही बच्चों की पढ़ाई? बच्चों की पढ़ाई ठीक चल रही है। जिस लेवल में टीचर थे वो अपने यहाँ की है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत के कोई टीचर यहाँ थे नहीं। पहले मैं था, उसका वो लड़के तो वो क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन ये नए लड़के आ गए। जी जी। मैं कुछ बच्चों से बात करने का प्रयास करूँ। खड़े हो जाइए भैया आप थोड़ी सी। नाम आपका? रवि कुमार रावत। रवि कुमार रावत। इस टाइम पर क्या पढ़ रहे हैं आप? संस्कृत। संस्कृत में कुछ श्लोक होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, कुछ आता है आपको? हाँ या ना? ना। नहीं आता जी। आप 6वीं क्लास है ये? जी। 6वीं है जी। अच्छा, आप इंग्लिश में 6वीं को क्या कहेंगे वो बताइए। इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार रावत। अच्छा, अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? संस्कृत। संस्कृत में क्या पढ़ रहे हैं आप? सर आपको क्या पढ़ा रहे हैं? भरने वाली किताब। भरने वाली किताब। कभी विषय के बारे में भी पढ़ाई लिखाई होती है आपकी? जी। क्या होती है? हिंदी। संस्कृत में हिंदी कहाँ से आ जाएगा? अनुवाद कर रहे हैं आप? 5वीं तक आपने कहाँ पढ़ा? यहीं पर। यहीं पढ़े हैं जी। मतलब आज तक की पढ़ाई आपकी यहीं हुई, कक्षा 1 से?
जी। ये बच्चा जो है इस विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर के आज 6 क्लास में है, 6वीं क्लास में है और यहीं पढ़ता रहा और इसे जो है कोई चीज़ें पता नहीं है, विषयों के बारे में इसको एक जान तक नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि ये यहाँ पर यहाँ के शिक्षक और यहाँ के जो है व्यवस्था को ले करके लोग एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन देखने को ये मिलता है कि 6वीं क्लास का जो अभिभावक देख रहे होंगे, जिनका ये बेटा होगा वो भी अगर देख रहे होंगे या अधिकारी देख रहे होंगे, तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप देख सकते हैं कि ये आपके इस शिक्षा विभाग की नीति और यहाँ का जो शिक्षा मंत्री जो कई सारी योजनाएं चला के रखे हुए हैं बच्चों के लिए, इतना सारा जो बुक दे के रखे हैं, इनको एक बुक का एग्जाम नहीं है तो 10 बुक ला देने का कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात कि ये शिक्षा व्यवस्था देख रहे हैं कि यहाँ के टीचरों की व्यवस्था क्या है। सर बता रहे हैं कोरोना काल में ऑलरेडी मैं कहीं और पदस्थ था, अभी जो है मैंने ज्वाइन किया, पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे को कुछ खास पता भी नहीं है। यहाँ तक कि आप 6 क्लास के हैं, मैं पहले ही पूछा कि 6 आते ही वो पूछ रहा हूँ 6 क्लास में 6वीं में, फिर भी आपको 6 का मतलब नहीं पता कि 6 का मतलब जो है वो 6 होता है और 6वीं हमारी क्लास है। आप 6वीं क्लास के बच्चे को 6 पता ना हो तो अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में ये क्या करेंगे और इनका भविष्य कैसा होगा। और जानने का प्रयास करेंगे। आप खड़े हो जाइए थोड़ी। क्या पढ़ते हैं आप? छा मतलब 6। अब थोड़ा सा सब्जेक्ट बताइए ना, ऐसे गिनती करके कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है आपका? नहीं, विषय आपकी कौन कौन सी लगती है बताइए थोड़ी। ये विद्यालय है और इस विद्यालय की स्थिति आप देखिए, मैं यही बार बार दिखाता हूँ, यही बताता हूँ कि ये सीधी की विद्यालय जो शिक्षा जो नीति है, जो पद्धति जो आप पढ़ा रहे हैं, जो यहाँ के शिक्षक पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, स्पष्ट देख रहे हैं। आप खड़े हो जाइए थोड़ी सी। नाम आपका? विद्यावती पांडे। विद्यावती पांडे। कहाँ से आती हैं आप? पास में ही घर है। पास में ही मकान है आपका। यहाँ पर अभी फिलहाल आप क्या पढ़ रही हैं? संस्कृत। संस्कृत में अभी आप क्या पढ़ रही थी? बुक भर रही हैं आप जी। फर्स्ट में अभी आपकी कौन से सब्जेक्ट लगती है? सामाजिक विज्ञान। कौन पढ़ाता है आपको? राजेंद्र जायसवाल सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं। सामाजिक विज्ञान में अभी क्या पढ़ रही हैं आप? किताब क्या? सामाजिक विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी कौन पढ़ाता है आपको? सर नाम नहीं पता है। विज्ञान कौन पढ़ाता है आपको? रामदास सर पढ़ाते हैं आपको जी। टोटल सब्जेक्ट क्या क्या लगती हैं बताइए आप। विज्ञान, सहायक वचन, गणित, अंग्रेजी। एक देश की वो बिटिया जो आज कहीं ना कहीं कोई पायलट बन रही तो कोई कलेक्टर बन रही, और वो भी एक बिटिया है जो आज पढ़ने के लिए इस विद्यालय में आ रही है और विद्यालय में आने वाली बच्ची को विषय नहीं पता है। और अब मतलब अब मैं देख चुका हूँ कि जो फर्स्ट में जो बैठे हुए हैं, सामने जो बैठे हैं, उनकी ये हालत है तो पीछे की क्या हालत होगी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सर आप थोड़ी सीधा रहें सर। क्या कहेंगे सर ऐसे शिक्षा को और ऐसे भविष्य को? सर ये ज़िंदगी में क्या करेंगे? जी जैसा हम लोग तो कोशिश में लगे हैं कि इनको और आगे ले जाएं। सर आप तो 6 साल से कोशिश में लगे हैं, बताइए 6वीं पढ़ रहे हैं सर, कैसी कोशिश है कि 6 नहीं बन रहा है? अब ये पीछे इनका बैकग्राउंड सर को प्राइमरी वाले जो टीचर हैं उस ढंग से उनको आप सर उन पे थोप रहे हैं और इसके बाद जब ये 9th में जाएंगे तो सर वो आप पे थोप देंगे। जी हाँ, थोप तो देते हैं सर। तो कमी कहाँ है सर? कमी कुछ तो देखिए हमारे पास भी है। तो उस कमी की वजह से सर इनका भविष्य कहाँ जा रहा है? भविष्य अंधकार में जा रहा है। क्यों सर? अब तो कोशिश में लगे हैं सर। अब कौन सी कोशिश में है वो बता दीजिए। अंधकार जाने के लिए कोशिश में है? हाँ, अंधकार से उजाले की ओर ले जाने। कहाँ आ रहा है सर? किसी में तो उजाला ही नहीं है, बताइए। अब सर थोड़ा सा बल्ब मतलब कहते हैं ना कि झुंझुना जाता है तो जुगनू की तरह, वो भी तो सर नहीं है। कहते हैं कि 25% होता है तो 25 तक की गिनती तो आनी चाहिए सर, तो इनको तो 6 नहीं आ रहा है, बताइए। सर मैं क्या अपने जहाँ पर्सनल बात है जी, तो अपनी व्यवस्था को मैं जहाँ अभी उस विद्यालय में अकेले था 3 वर्ष में वहाँ काम कराया जी। कुछ वहाँ का जो व्यवस्था चरमरा थी उसको मैं सुनिश्चित जो कि उपस्थिति
40-30% थे, उसको 60 लाया जी। कोरोना काल में मैं घर घर मोहल्ला जाकर जी। आज भी जाएंगे कि वो टीचर यहाँ थे तो क्या कैसे, और यहाँ भी थे पहले का जो लेवल था वो भी लड़कों को उच्च स्तर तक पहुँचाया। कोशिश में लगे रहते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कोशिश कहाँ तक दिख रही है आपकी, बताइए। इस कोशिश से कौन खुश होगा, बताइए। कोई खुश नहीं होगा सर। मैं देख रहा हूँ कि क्लास 6 में है और ये लेवल 1 तक नहीं, कक्षा 1-2। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं दिखाना चाहता हूँ सभी को कि कक्षा 6 में है और 6 नहीं बनता, और कक्षा 6 में है इनको विषय नहीं आता, यहाँ पर सिर्फ भेज दिया जाता है इसके लिए कि आप जाइए और स्कूल में बैठिए, कॉपी किताब है तो ठीक है, नहीं वर्कबुक में जो सर लिख देंगे बोर्ड में उसी के जो है उतार लेना है, किसी तरीके से उतार लिए, कहानी खत्म। फिर इसके बाद घर जाएंगे, घर जाने के बाद बैग रखेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, अभिभावक भी नहीं देखेंगे, ना ही घर वाले देख रहे हैं, ना ही शिक्षक देख रहे हैं, तो बच्चों की स्थिति क्या होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब मैं किसी विद्यालय पहुंचता हूं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप जो है मास्टरों को परेशान करते हैं और शिक्षकों को जो है पढ़ा रहे हैं तो आप डिस्टर्ब करते हैं। सर मैंने कभी डिस्टर्ब नहीं किया इनको, और ना आपको सर, मैं पहली बार इस विद्यालय में आया हूं, तो सर मैंने कभी डिस्टर्ब नहीं किया, तो सर बच्चे इतना डिस्टर्ब क्यों हैं? बच्चे क्या आपने इनको डिस्टर्ब कर दिया है? नहीं सर, हम डिस्टर्ब नहीं किए हैं ना। तो फिर ये बने हुए क्यों नहीं है सर? बने हैं कि इनका स्तर उस लायक नहीं जिस स्तर में ये कक्षा। ये भविष्य में क्या करेंगे ये बताइए। आज आपके कंट्रोल में मैं बात करूं कि 3 2 5 5 4 ये 9 9 3 उधर 12 और इधर कुल मिला के 15 बच्चे, 15 बच्चों का भविष्य अभी आप 40 मिनट देख रहे हैं। 40 मिनट में आप क्या देंगे इनको? 40 मिनट में जो दे रहे हैं सर, ये उसको लगे हैं, प्रयास में लग रहे हैं, कितना जल्दी इतना डेली के 40 मिनट आप इनको देते हैं, और मैं आपके एक 40 मतलब कि एक दिन आता हूं और 40 मिनट में आपका रिजल्ट मैं लेके चला जाता हूं। कहीं ना कहीं इनके भविष्य और आपके भविष्य दिख रहा है कि मतलब शिक्षकों पर लोग विश्वास करना छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट में भर्तियाँ नहीं आ रही हैं सर, आ रही हैं बताइए आप? भर्तियाँ तो नहीं आ रही हैं सर जी, लेकिन ये भी दिक्कत है सर कि स्टाफ हमारी इतनी है, कुछ शासकीय डाकों को भी मैनेज करना पड़ता है जी। बराबर 40 मिनट दे नहीं पाते हैं। जब ये खाली है अभी तो जात प्रमाण। सर सैलरी कितनी होगी सर आपकी? सैलरी हमारी है 50,000। और एक सर जो अतिथि में है वो उसकी कितनी है सर? उनकी तो हो गए 5,000 7,000। तो आपकी सैलरी में सर उनको कितने लोगों को रखा जा सकता है? 10 लोगों को जी। 10 लोगों को इनकी सैलरी में रखा जा सकता है। सर की एक महीने की सैलरी में 10 टीचरों को रखा जा सकता है। इसलिए सरकार जो है अब अतिथि शिक्षक ही चला रही है, ना कि कोई नौकरी निकाल रही है। वजह कि भाई वो जानती है कि जो आप जैसे हैं टीचर जो हैं, अब कहते तो हैं कि भाई हमने प्रयास किया, 6 सालों के प्रयास से 6 नहीं बन रहा बच्चों से। अब हम बताइए, हम सर में से मतलब चुल्लू भर पानी मुझे डूब जाना चाहिए कि मैं भारत का नागरिक, भारत के ये बच्चे, भारत का ये भविष्य क्यों दिखा रहा हूं मैं, सिर्फ आपको जगाने के लिए। बहुत सो रहे हो आप, सोते रहिए, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही कोई जनता विरोध करती, ना ही कोई सरकार विरोध करती। बहुत बढ़िया है। अब बताइए, मैं अगले वाले क्लास में जाऊं, देखूं कि क्या स्थिति है वहां की, और इनको सर क्या सुधार लगता है सर होगा कभी? सुधार लगता है सर, और सुधार में कोशिश में लगे हैं। क्षमा चाहूँगा सर, बात ये है कि सर मैं जब दिखाता हूँ तो सर काफ़ी बदनामी होती है सर। शिक्षा का स्तर ये जब देखते हैं तो इस विद्यालय की बदनामी होती है सर, हमारी खुद की भी होती है, बच्चों की भी होती है। सर आपसे ही जुड़े हुए हैं सर, आपके पढ़ाए हुए आज मैं कहाँ हूँ बताइए, आप कहाँ हैं? आपका भी कोई गुरु होगा तो आज आप शिक्षक हैं जी। आपके द्वारा पढ़ा तो आज मैं जो है आज पत्रकार हूँ, और आपके द्वारा पढ़ाए हुआ आज कहीं ना कहीं एक प्रधानमंत्री है जो देश चला रहा है जी। तो ये सर कुछ चला पाएंगे? ये भी चला पाएंगे सर, कोशिश में लगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। आप 6 सालों से कोशिश ही बता रहे हैं सर, तो अब 12 तक में तो शायद बन जाए, 6 तो बन ही जाएगा जब 12वीं पढ़ेंगे तो सर जी। अब तो मैं जब आया सर तो देख यही रहा था कि ये कक्षा 1 के लायक नहीं है, इनको पहले बेस उठाना पड़ेगा, पढ़ रहा है। मेरा कहना पहले ही था, कक्षा 6 में आ गए हैं, लेकिन इनका बेस इतना कमजोर है कि अगर मैं 6 का लेवल लेके चलूंगा ये कोई मतलब इनके लिए जहर हो सर। ये 9वीं पास हो जाएंगे इनमें से कोई? पास तो होंगे सर, प्रयास में मैं भी लगाऊंगा, अभिभावकों से संपर्क में बनाऊंगा कि इनको घर में भी। कब तक बनाएंगे सर? अब कब तक में समय लग जाएगा सर जी। अब लगे महीना कौन सा लगा है सर? ये महीना तो 12वीं है, दिसंबर लगा हुआ है। वक्त कितना सर इनके एग्जाम को? एग्जाम को 2 महीने और हैं। 2 महीने में क्या पास कर लेंगे सर ये? तो उसके लिए क्या करें सर जी, क्योंकि अक्टूबर तक तो अभी वो वाला चल रहा है। सर 7वीं में जाएंगे जी, तो 6 नहीं बनना तो सर 7 कैसे बन जाएगा? अब 7 6 बन जाएंगे, कोशिश करेंगे तो बन जाएगा सर, ऐसी बात तो नहीं है कोई। ये इस विद्यालय में मैं पहुंचा जहां सिहोलिया विद्यालय क्रमांक जो है ये 1 है, और इस क्रमांक 1 में बने बच्चों की स्थिति देखी, आप भी देख रहे हैं कि बच्चों का भविष्य कहाँ है। चलिए एक बच्चों से और बात कर लेते हैं। बेटा नाम आपका?
अनसुईया रावत। हाँ, अनसुईया रावत। अनसुईया रावत। आपके पिताजी क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो आपका खर्च घर में कौन उठाता है? मम्मी। मम्मी क्या करती हैं? वो काम करती हैं। कैसा काम? बाहर जाती हैं, गड्ढा खोदती हैं और पौधा लगाती हैं। खड़े हो जाइए थोड़ी सी आप। ये बिटिया एक मजदूर की बिटिया है, गौर से देखिएगा। ये बिटिया एक मजदूर की बिटिया है। पिताजी घर पे रहते हैं, माँ जाके गड्ढे खोद के और पौधे लगाती है। जीवन मतलब कहीं ना कहीं ये पौधों को जीवन दे रही, लेकिन इनका जीवन कहाँ है? शर्म आ रही है इस शिक्षा पद्धति पर और इस शिक्षा की व्यवस्था पर कि एक मजदूर की बेटी यहाँ पढ़ने आ रही है और इसे कुछ नहीं आता। इन पूरे परिवार में से ज़्यादातर मैं आपको बताता चलूँ कि ये ओबीसी एसटी एससी के बच्चे ज़्यादातर आ रहे हैं। जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं किसी भी तरीके से वो ज़्यादातर प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। लेकिन इनकी स्थिति मैं देख रहा हूँ, जो जायजा देखने को मिल पा रहा है कि आज के जो बच्चे हैं इस तरीके से हैं। बताइए, एक मजदूर की बिटिया है, उन्होंने विश्वास किया होगा कि मेरी बेटी जा रही है तो इन्हें कुछ पढ़ने को मिलेगा। हम मजदूरी कर रहे हैं लेकिन ये ना करें मजदूरी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इनको जब कुछ ना मिलेगा तो कल ये क्या करेगी? अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे आज चल रहा है गरीबों का, वैसे ही कल भी चलता रहेगा। भले ही यहाँ पढ़ने आई है लेकिन इसे कुछ मिल नहीं रहा है, बैठने के अलावा कुछ नहीं है। हमारे लिए तो शर्म की बात है सर कि एक बताइए मजदूर की बेटी आती है सर गड्ढा खोद के, जो यहाँ पर उसके लिए कपड़े वस्त्र खरीद के और यहाँ पर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उससे सर काका गागा ना बने तो क्या कहेंगे सर आप बताइए? काका गागा नहीं आ रहा है तो ये तो बड़ी कष्ट की बात है कि एक मजदूर की बेटी यहाँ पर उतना समय दे करके अपनी मजदूरी करके। सर आपका नाम सर आपने क्या बताया सर? राम कृपाल सिंह। राम कृपाल सिंह सर। आप हाँ सर। और कैटेगरी सर क्या आएगी आपकी? एसटी है, गौड़ है। गौड़ है सर। आप आपके समाज से भी बच्चे होंगे सर? है सर। वो भी कहीं ना कहीं सर मजदूर के ही बेटे होंगे सर। आपकी तरह शिक्षक तो कोई नहीं होगा कि सर हर कोई शिक्षक हो सकता है सर। तो सर ये बताइए कि आपका भी समाज यही है और मैं तो सर शिक्षक के लिए कोई समाज नहीं होता है ना सर। तो क्या आपको लगता है कि इनको बढ़ने की आवश्यकता है सर? आप मेहनत करेंगे सर, कब तक करेंगे और क्या मिलेगा सर बताइए? मैं देख रहा हूँ, मुझे रोना आ रहा है इस व्यवस्था पर कि यहाँ पर जो है तो बताइए एक मजदूर की बिटिया आई है पढ़ने के लिए और उसे सर शिक्षा नहीं मिल रही है सर। उस चीज़ को तो मेरे को भी कष्ट हो रहा है सर कि मेरे ही समाज के लोग, मेरे इतने माने कास्ट के लोग हैं और इनको उस स्थिति में नहीं है। उसके पिता और माता की क्या गलती है बताइए सर? वो तो किसी तरीके से मजदूरी करके अपना पेट पाल लें, लेकिन सर ये कहाँ जाएगी बताइए? जी, उसके लिए अब वही तो हम भी सोचे कोशिश में है कि ये अपने कम ज़्यादा ना पढ़ पाए, अपने जाप ले लेकिन अपने अधिकार को तो जाने, उस स्तर तक तो इसको पहुंचा ही दे। ये रही सिहौलिया कक्षा 6 की बात जहां पर मैं खड़ा हूं। अब चलूंगा कक्षा 7 में, जो नेक्स्ट एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा वो भी देखिए कि बच्चों की स्थिति क्या है। लगातार जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। अगली वीडियो जो आपको मिलेगी वो कक्षा 7 की मिलेगी और वहां भी चलकर देखेंगे कि स्थिति क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।